आपकी जिंदगी का एक अफसोस। हाँ, एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन नेताजी जब पहुंचे वहां पर लाखों लाख की भीड़ जाड़े के मौसम में उमड़ पड़ी थी और नेताजी देख करके भौचक्का। बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। फूलन को जंगल में भेजने का, बिहार में खदेड़ने का काम सामंती ठाकुरों ने किया। फूलन की आबरू जो है कि सामंती ठाकुरों ने लूटा। फूलन देवी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है कि उन सामंती ठाकुरों को, जिन्होंने उनकी आबरू को लूटा था, नंगा करके कुआं से पानी भरवाया था, उनको रास्ते से हटाने का काम किया। और फूलन देवी ने सामंती ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त को चुनाव में पटकनी देने का काम किया। के साथ कहना चाहता हूं कि कितने हम पर हमले हुए, जब एक अबला और 11 साल बिना मुकदमा, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 11 साल उसने जेल में रहने के बाद और बिहार में अलग रहने के बाद हम लोग 11 साल उसको जिंदा नहीं रख पाए। नागपंचमी का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। और फूलन देवी की हत्या दिन दहाड़े जो है अशोका रोड पास इलाके में, वीआईपी इलाका, राजनाथ सिंह की कोठी बगल में, फूलन देवी का केवल 2 कोठी का अंतर, और फूलन देवी की हत्या राजनाथ सिंह के रिश्तेदार। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद तो साफ तौर पर कह रहे हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का पक्ष इतना मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो है खुद फूलन देवी के हत्यारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सीबीआई जांच तक नहीं लगने दिए आप लोग। तो बताइए, आप हत्यारे हैं और आप इनकी जो है समाजवादी पार्टी हत्यारी है फूलन देवी की, और आप पक्ष भी रखते हैं लगा। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति कोई होगा तो चौधरी लौटर राम निषाद और दिल्ली का रामचंद्र कश्यप एडवोकेट, जो फूलन देवी की रिहाई की मांग की है। मैं उस समय बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बनारस में, और मैंने सुनता था कि तहसीलदार सिंह, मोहन सिंह, मलखान सिंह, तमाम जैसे जो डकैत, दर्शन सिंह जैसे डकैत थे जिन पर 100-100, 150-150 बरस के कारावास की सजा हुई थी, मौत की सजा हुई थी, उनको जो है कि कांग्रेस की सरकार ने रिहा करके जो है पुनर्वास की व्यवस्था किया। मैं बनारस काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। मैंने अखबारों में उस समय स्वतंत्र भारत, जनमोर्चा और आज बड़े अखबारों में गिनती होती थी। मैंने जब ये सारे डिटेल्स को इकट्ठा किया और मैंने कहा कि तहसीलदार सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, दर्शन सिंह के सारे मुकदमे वापस लेकर के सरकार पुनर्वास की व्यवस्था कर सकती है, तो वह फूलन देवी जिसकी आबरू सामंती ठाकुरों ने लूटने का काम किया, 22 दिनों तक बेहमई में नंगा करके कुआं पर पानी भरवाने का काम किया, और फूलन देवी ने आत्महत्या न करके स्वयं अपने आबरू लूटने वालों से बदला लेने का काम किया, तो फूलन देवी को रिहा करके जो है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं। और मैं बता दूं कि 14 फरवरी 1981 को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उस समय बेहमई में जो है 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी की आबरू नंगा करके जिस कुएं पर पानी भरवाया गया था, 22 दिनों तक दरिंदगी किया गया था, उसी कुआं पर फूलन देवी ने सारे अपराधियों को बुला करके रणचंडी बन करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया था। और फूलन देवी ने बेहमई का जो कांड किया, उसी से जो है अपने को दोषी मानते हुए बीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इंदिरा गांधी ने बहुत प्रयास किया कि फूलन देवी आत्मसमर्पण करें, और बड़े प्रयास के बाद जो है
फूलन देवी राजी हुई अपने शर्तों के आधार पर कि मैं आत्मसमर्पण करूंगी तो मध्य प्रदेश में करूंगी, मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, मेरे साथ धोखा हो सकता है। तो इंदिरा गांधी ने जो है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे उस समय, वो भी ठाकुर बिरादरी के थे, उनसे बात की। फिर राजेंद्र चतुर्वेदी जो भिंड के जो है कि पुलिस अधिकारी थे, उनसे बात किया और वीरेंद्र चतुर्वेदी जी ने जो है फूलन देवी से मध्यस्थता किया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। और फूलन देवी 13 फरवरी 1983 को जो है कि राजा अर्जुन सिंह जी के सामने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने जो है कि हथियार डालने का 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। इंदिरा गांधी को फूलन देवी आत्मसमर्पण कराने के लिए इसलिए मजबूर हुई कि उस क्षेत्र का पूरे जो है बुंदेलखंड का जो दलित वर्ग था, जो गरीब गुरबा अति पिछड़ा वर्ग था, वह फूलन देवी को जो है कि अपनी नायिका मान रहा था और फूलन देवी के साथ गोलबंद हो रहा था। और ऐसे में इंदिरा गांधी ने जो है उनको आत्मसमर्पण कराने के लिए राजी करवाया और फूलन देवी आत्मसमर्पण की, बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी सजा के 11 वर्षों तक उनको ग्वालियर जेल में रखा गया। और मैं बता दूं कि जब सपा बसपा का गठबंधन बना, उससे पहले सहकारिता भवन में एक प्रोफेसर बाबूराम निषाद थे, रहने वाले जौनपुर के, बनारस में रहते, हरिश्चंद्र घाट पर रहते थे। और हम लोगों ने एक कार्यक्रम सहकारिता भवन में किया जिसमें हम लोगों ने शर्त रखा, नेताजी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ उपस्थित थे, कि अगर हमारी सरकार बने तो जिस फूलन देवी को बिना सजा से के 11 वर्षों तक ग्वालियर जेल में रखा गया है, उनके रिहाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। नेताजी ने कहा जब सरकार हमारी बनेगी तो हमें ख्याल धरा देना, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। और जब सरकार बनी तो 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरत महल पार्क में बहुत बड़ी निषादों की रैली हुई और हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को वहां पर इकट्ठा किए थे। लेकिन नेताजी जब पहुंचे वहां पर, लाखों लाख की भीड़ जाड़े के मौसम में उमड़ पड़ी थी और नेताजी देख करके भौचक्का। और नेताजी ने कहा कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी हमसे मांगेंगे मैं आज दे करके रहूंगा। और नेताजी के बारे में एक बात कही जाती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो कहा उसे करके दिखाया। वह आग पीछ नहीं देखते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, लाभ होगा या नुकसान होगा। और नेताजी जब आए यह बात कहे तो हम लोगों ने मूला देवी, फूलन देवी की जो माँ थी, उनकी बहन रुक्मिणी, उनको इशारा किया कि आप लोग कहो कि हमारे बहन की, हमारी बेटी की को जो है कि जेल से छुड़वाया जाए। और सारी भीड़ ने सारे एजेंडे भूलकर फूलन देवी को रिहा करो, रिहा करो। और नेताजी ने अपनी जुबान के आधार पर कहा कि फूलन के सारे मुकदमे वापस। 20 जनवरी 1994 को नेताजी ने वादा किया और कानूनी प्रक्रिया को पूरी करा करके 20 फरवरी 1994 को फूलन देवी जी को ग्वालियर जेल से निकलवा करके दिल्ली में उनके रहने की व्यवस्था कराया। और इसके बाद गंगाचरण राजपूत, जो ये संजय निषाद कह रहा कि फूलन देवी को जिन लोगों ने जेल से निकाला और उन्हें चुनाव लड़ाकर सांसद बनाया, हम भी कह रहे हैं कि आप जेल से निकाले, चुनाव लड़ा दिया आपने, फिर मरवा भी तो दिया आपने। देखिए मैं बता दूं, फूलन देवी जी 1994 में रिहा हुई और 1994 में ही रिहा होने के 2 महीना के बाद गंगाचरण राजपूत, जो हमीरपुर से सांसद, जनता दल से भी सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद थे, उन्होंने जो है एकलव्य सेना का गठन किया। फूलन देवी को राष्ट्रीय संयोजक बनाए और गंगाचरण राजपूत स्वयं जो है कि सह संयोजक बने। उसके बाद जो है कि 1996 में नेताजी ने मिर्जापुर भदोही संयुक्त लोकसभा थी, 3 विधानसभाएं भदोही की और 2 मिर्जापुर की थी। वहां से फूलन देवी उस सामंती ठाकुर वीरेंद्र सिंह मस्त, जो बलिया का रहने वाला था, जिसके दरवाजे से नया कपड़ा पहन करके कोई लोहार कुहार सुनार मलाह केवट कुर्मी काची जो है कि जा नहीं पाता था, साइकिल पर चढ़ करके नहीं जा पाता था, पैर में जूता और चप्पल पहन कर नहीं जा पाता था, उस वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को फूलन देवी ने पटकनी देने का काम किया। फूलन को जंगल में भेजने का, बीहड़ में खदेड़ने का काम सामंती ठाकुरों ने किया। फूलन की आबरू जो है कि सामंती ठाकुरों ने लूटा। फूलन देवी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है कि उन सामंती ठाकुरों को, जिन्होंने उनकी आबरू को लूटा था, नंगा करके कुआं से पानी भरवाया था, उनको रास्ते से हटाने का काम किया। और फूलन देवी ने सामंती ठाकुर, भाजपा के उम्मीदवार
वीरेंद्र सिंह मस्त को चुनाव में पटकनी देने का काम किया। 1999 में फिर फूलन देवी जी चुनाव जीतती हैं और धोखाधड़ी करके, विश्वासघात करके पंकज सिंह राणा, जिसको शेर सिंह राणा ये कहते हैं, 25 जुलाई 2001 को नागपंचमी का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। और फूलन देवी की हत्या दिन दहाड़े जो है अशोका रोड पास इलाके में, वीआईपी इलाका, राजनाथ सिंह की कोठी बगल में, फूलन देवी का केवल 2 कोठी का अंतर, और फूलन देवी की हत्या राजनाथ सिंह के रिश्तेदार पंकज सिंह राणा उर्फ शेर सिंह राणा, गीदर राणा ने हत्या करने का काम किया। और हरिद्वार में पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया के सामने कि मैंने बेहमई के ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने फूलन देवी को गोली मार करके हत्या किया हूं, और उसे तिहाड़ जेल में रखा गया। और 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने, राजनाथ सिंह जी ने रिश्तेदारी के नाते शेर सिंह राणा को पैरोल पर छुड़वा करके बाहर कराए, जो अभी तक छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, जिसे 2013 में जो है आजीवन कारावास की सजा जिस शेर सिंह राणा को मिली थी, आज वो छुट्टा जो है कि घूम रहा। तो मैं जानना चाहता हूँ, ये संजय निषाद जगह जगह जाकर यही बयान करके समाज को, निषाद मल्लाह, केवट कश्यप, धीवर रायकवार को गुमराह करता है कि मुलायम सिंह यादव ने फूलन को मरवाया, फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच नहीं करवाया। तो फूलन देवी की सारी अदावत जो है कि सामंती ठाकुरों से थी और ठाकुर ने उसकी हत्या किया। और ठाकुर राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री बनने के बाद फूलन देवी के हत्यारे को छुड़ाने का काम किया, जिसे छत्री बिरादरी वाले, छत्री कुल गौरव कह करके जो है कि उसको जो है सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का 2018 का जब विधानसभा चुनाव था, शेर सिंह राणा को भाजपा ने स्टार प्रचारक बनाने का काम किया था। और ये संजय निषाद जो कहता है कि मुलायम सिंह यादव ने सीबीआई जांच नहीं करवाया, तो मैं जानना चाहता हूं कि संजय निषाद ये बताओ कितना तुम पढ़े हो। सीबीआई जांच कराना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है, सीबीसीआईडी जांच कराना जो है राज्य सरकार के अधिकार में होता है। और फूलन, उस समय नेताजी तो प्रतिपक्ष के नेता थे, वह मुख्यमंत्री तो थे नहीं। और घटना जब दिल्ली में हुई और दिल्ली की सरकार जो है अभी आग्रह करती केंद्र सरकार से, लेकिन मैं बता दूं आपको कि दिल्ली जो है कि पूर्ण राज्य नहीं है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जो गृह मंत्रालय होता है वह भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह संजय निषाद हमारे भोले भाले समाज के लोगों को यह गुमराह करने का केवल काम करता है। तो इतना बड़ा आरोप, डॉक्टर संजय निषाद एक जिम्मेदार पद पे हैं, मिनिस्टर हैं और एक बड़े जो है निषाद समाज एक बड़ा बाहुल जाति है, तो उसका नेतृत्व कर रहा है, तो कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते, इतना बड़ा आरोप कैसे नेताजी पे लगा? देखिए, पहली बात है कि संजय निषाद के बारे में एक कहावत कही जाती है, गोरखपुर में कही जाती थी कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। इतना बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज आपको नेता खोजने पर नहीं मिलेगा। यही समाजवादी, जब फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी वालों ने कराया, तो 2018 में अपने बेटे प्रवीण निषाद को सपा का उम्मीदवार कैसे बनवाया। और समाजवादी पार्टी का ही सबसे बड़ा योगदान है कि आज संजय निषाद जो है कि नेता बना हुआ है। संजय निषाद ने चमकने के लिए 7 जून 2015 को अखिलेश निषाद की हत्या कराने का काम किया। ये चंदा चोर है, कफन चोर है कि अखिलेश निषाद की हत्या कराया इसलिए कि मैं मीडिया में चर्चा में आ जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा। और फूलन देवी की सीबीआई जांच, अब चुनाव आने वाला है और भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स का असर दिखाना है, तो आज फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की बात की जा रही है। तो मैं भी तो कहता हूं कि फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच हो। और शेर सिंह राणा खुद स्वीकार किया मीडिया के सामने कि मैंने बेहमई के ठाकुरों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी को गोली मारकर हत्या किया। तो सीधे है कि फूलन देवी का हत्यारा वो है। और ये संजय निषाद जो इस तरह से गुमराह करने का काम, तो मैं कहता हूं कि अखिलेश निषाद की हत्या का भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और संजय निषाद ने खुद लिख करके दिया गोरखपुर के मजिस्ट्रेट के सामने कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, किसी आंदोलनकारी ने ही उसे गोली मारा। तो ये संजय निषाद 10 निषादों को मारने का टारगेट बनाया था। इतना बताइए बेशर्म आदमी। एक बात बताइए, स्वयं मैं बता दूं कि ये आदमी स्वघोषित अपने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बन गया। अरे कौन बनाया इस बेवकूफ को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन?
और निषादों का अधिकार छिनवाने का काम कर रहा है। आरक्षण की पत्रावली को एंडलेस कराने का काम किया। बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का अधिकार नेताजी ने 1994 में दिया, उसे जो है कि सार्वजनिक करा करके निषाद मल्लाह केवट कश्यप मछुआरों का अधिकार छीनने का काम किया। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर लूट का धंधा चलाने का काम किया। और अखिलेश यादव ने निषाद समाज को मान सम्मान पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती की छुट्टी घोषित कराया था। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। तो एक बात हमको बताइए कि डॉक्टर संजय निषाद जो मिनिस्टर हैं योगी सरकार में, कैबिनेट में है, इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये सीबीआई जांच नहीं हुई। 8 साल से यहाँ हैं, 8 साल से ये जो है इनकी यहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में है, 11 साल से वो सेंटर में है। हाँ, और इतना कुछ होने के बाद भी ये शेर सिंह राणा जो आरोपी है, जिसने खुद जिसको सज़ा सुनाई गई, पेरोल पर बाहर घूम रहा है, इसको अंदर भी नहीं करवा पा रहे हैं, सीबीआई की जांच भी नहीं करवा रहे हैं, उल्टा आप पर आरोप भी लगा दे रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। और कभी कभी ये ठौर ढूंढते हैं। अभी ये ठौर ओम प्रकाश राजभर भी नए ठौर की तलाश में है, संजय निषाद भी ठौर में है। और कि समाजवादी पार्टी में हम जो है कि आ जाएं। अभी एक दिन बयान आया संजय निषाद का कि भाई सपा ने हमारे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं भाजपा में आ गया, अगर भाजपा भी दरवाज़ा बंद कर देगी तो हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। तो ये जिनको समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, ये उन्हीं के साथ गद्दारी करने का काम किए। और ये निषाद पार्टी बना करके केवल कश्यप निषाद समाज को जो है लूटने का, ठगने का काम किया जा रहा है। आप बताइए कि निषाद पार्टी, मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि निषाद पार्टी निषादों की पार्टी नहीं है, बल्कि संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। ये दूसरे को परिवारवादी कहने वाले बेईमान, बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज जो हैं। आप बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी का संजय निषाद, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की पत्नी मालती निषाद, राष्ट्रीय प्रभारी है जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद लड़का रहा, एक लड़का जो है कि चौरी चौरा से भाजपा का विधायक है। अपने एक तरफ क्या बयान देते थे, जो निषाद पार्टी का झंडा न ढोए वह निषाद कसाई है। तो जब इसका लड़का भारतीय जनता पार्टी का मेंबर अभी रेनुअल कराया नड्डा, जेपी नड्डा से, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद जो है चौरी चौरा से विधायक है। अब बताओ को भारतीय जनता पार्टी में ये तो महाकसाई हुए। तो भाई पहले अपने घर में तो देखो ना, सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जिम्मे 72 छेद। और उत्तर प्रदेश का निषाद पार्टी का अध्यक्ष जो है संजय निषाद का साला रविंद्र मणि निषाद है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी संजय निषाद का बेटा जो है श्रवण निषाद है। और निषाद एकता परिषद का जो है अध्यक्ष जो है डॉक्टर अमित निषाद है। तो ये घर की केवल दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निषाद समाज के लोगों से, कश्यप समाज के लोगों से अपील करता हूं कि संजय निषाद जो है समाज का सबसे बड़ा धोखेबाज है, गद्दार है। और एक बात जो कही जाती है कि हमें अपनों ने लूटा, दूसरे में कहाँ दम था, हमारी नाव वहाँ डूबी जहाँ नदी में पानी कम था। तो संजय निषाद वही काम कर रहा है। निषाद मसीहा बनना, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन और महामना का करके निषादों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है, निषादों का अधिकार छिनवाने का काम कर रहा है। चलिए ठीक है, देखिए डॉक्टर संजय निषाद का जो बयान है वो किस तरह का है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं और वो शख्स हैं, सोचिए, जो फूलन देवी की रिहाई के लिए, फूलन देवी के मुकदमा को ख़त्म करने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए बनारस में सबसे पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो उस शख्स से हम बातचीत कर रहे थे जो फूलन देवी के बारे में अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर संजय निषाद के बेतुके बयान, बेतुके आरोप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। धन्यवाद।